Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about second week of embryo development, day 9. So पिछले वीडियोस में हमने डे 8 डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन किया था सेकेंड वीक एम्ब्रियो डेवलपमेंट में एंड उससे भी पिछले वीडियोस के अंदर हमने फर्स्ट वीक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन किया हुआ था जिसमें फर्टिलाइजेशन से लेके ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन एंड इम्प्लांटेशन इंक्लूड होता है। अगर आपको ये सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानना है तो वो सभी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, क्योंकि अगर आप उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो इससे प्रीवियस जो टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। तो ऑन डे 9 जब एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है तब डे 9 में उसमें क्या डेवलपमेंट होता है उसे हम आज समझेंगे। सो द ब्लास्टोसिस्ट इज मोर डीपली एम्बेडेड, यानी कि जो इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का उसके बाद 9th डे पे वो एंडोमेट्रियम के अंदर और डीपली एम्बेड होता जाता है एंड द पेनेट्रेशन डिफेक्ट इन द सरफेस एपिथेलियम इज क्लोज्ड बाय फिब्रिन कोएगुलम. So here in this picture you can see this क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है फिब्रिन कोएगुलम. सो ये जो सरफेस एपिथेलियम है जहाँ पे ये पेनिट्रेशन डिफेक्ट होती है, जो ओपनिंग होता है ये फिब्रिन कोएगुलम से क्लोज हो जाता है. देन the trophoblast, a dynamic structure, demonstrates significant progress in development. फिर implantation के बाद में क्या होता है, डे 9 पे फर्दर एम्बेड और पेनिट्रेशन के बाद में ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, दिस पर्टिकुलर डार्क ग्रीन पोर्शन एज वेल एज दिस लाइट ग्रीन पोर्शन दैट इज साइटोट्रोफोब्लास्ट, इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस होता है. मतलब यहाँ पे साइटोट्रोपोब्लास्ट के नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं और वो सिंसिटियो ट्रोपोब्लास्ट में फर्दर मर्ज होते हैं एंड अपनी सेल मेम्ब्रेन जो है वो लूज कर देते हैं. दिस इज particularly evident at the embryonic pole where vacuoles start to appear in syncytium, adding the intrigue of this developmental process. So यहाँ पे ये जो रेडिश कलर का ये जो स्पॉट्स देख रहे हैं आप, मल्टीपल स्पॉट्स, दे आर वैक्यूल्स. धीरे धीरे करके यहाँ पे वैक्यूल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और इस पर्टिकुलर एरिया में ये जो प्रोग्रेस है वो सबसे ज्यादा एविडेंट होता है. When these vacuoles fuse, they form large cavity. So यहाँ पे ये फ्यूज होने के बाद की ये बाद का ये स्ट्रक्चर है. तो इस तरीके से लार्ज कैविटी जो है ये फॉर्म होती है, which is why this phase of trophoblast development is known as lacunar stage. और इस स्टेज को हम कहेंगे lacunar stage, जो डे 9 पे स्टार्ट होता है. At the abembryonic pole, meanwhile, flattened cell, probably originating from the hypoblast, from a thin membrane, the exocoelomic, that is Hosser's membrane, ये धीरे धीरे करके ये फॉर्म होने लगती है. यानी कि ये जो हाइपोब्लास्ट है, डीज हाइपोब्लास्ट, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे करके ये थिन मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं. यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो येलोइश कलर की ये जो मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा सीलोमिक मेम्ब्रेन, धीरे धीरे करके ये हाइपोब्लास्ट में से फॉर्म होती है और उसके बीच में ये जो कैविटी बनती है वो है एक्स्ट्रा सीलोमिक कैविटी और प्रिमिटिव yolk sac, ये जो है फॉर्म होती है. This membrane and hypoblast forming a lining of extracoelomic cavity or primitive yolk sac. इसे हम primitive yolk sac भी कह सकते हैं. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon and you can share this video amongst your friends.